हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका आज का लेटेस्ट अपडेट। देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है डीएड की 6,720 सीटों के लिए 50,000 दावेदार, फिर भी आपकी 940 सीटें अभी वैकेंट है। ठीक है, ये आपका स्पेशली डीएड के लिए बताया गया है कि 940 सीट अभी भी वैकेंट है। एंड आपको पता होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में अभी 50,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट किया था, इसके बाद फिर जाकर एडमिशन नहीं लिए, उन्हें काउंसलिंग से बाहर किया गया है। ऐसे स्टूडेंट जो एक्टिव हैं, जिनका आईडी अभी एक्टिव है, जो कि थर्ड काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं, उनका कंपटीशन कितने लोगों से होने वाला है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके बाद आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए, समझ लेते हैं पूरा न्यूज़ में आपका क्या क्या बताया गया है। एंड साथ में अभी हम आगे ये भी देखने वाले हैं कि जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमारा इनएक्टिव क्यों शो हो रहा है, इसको भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। एंड साथ ही हम देखने वाले हैं कि कितने स्टूडेंट का अभी काउंसलिंग फॉर्म यानी कि आपकी आईडी एक्टिव है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है बीएड डीएड की डिमांड ज़्यादा होने के बाद भी 2 राउंड में इसकी सीटें भर नहीं पाई हैं। बीएड की 2070 और डीएड की 940 सीट अभी भी वैकेंट है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है इसमें एडमिशन के लिए अब आखिरी काउंसलिंग होगी, मतलब आपका जो थर्ड काउंसलिंग होने वाला है ये लास्ट काउंसलिंग है। हालांकि इसके बाद भी कॉलेज में सीट वैकेंट बच जाते हैं, आपको जाकर वहाँ पता करना होता है, इसके बाद आप वहाँ एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बताया गया है इसके अनुसार तीसरी लिस्ट आपका 19 नवंबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद भी सीटें अगर खाली रह गई तो आपका थर्ड काउंसलिंग का जैसे फर्स्ट लिस्ट आपका 19 तारीख को आएगा, 19 तारीख को जो लिस्ट आएगा वो आपका दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। इसमें आपको दावा आपत्ति करना होता है। इसके बाद फिर आपका दावा आपत्ति अगर सही होगा तो आपको शामिल करते हुए 20 तारीख को एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। इसके बाद देखिए, थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका एक और लिस्ट आएगा अगर सीट वैकेंट रह गए तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि इसके अनुसार तीसरी लिस्ट 19 तारीख को आपका जारी किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे चौथी व आखिरी लिस्ट भी जारी होगी। इसे लेकर एससीईआरटी से शेड्यूल जारी किया गया है, किस तरीके से थर्ड काउंसलिंग होने वाला है, कि किस तरीके से पहला लिस्ट दावा आपत्ति के लिए आएगा। इसके बाद फिर दावा आपत्ति आपका सही होगा, आपको इंक्लूड करते हुए फिर एक मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मेरे चैनल पे विजिट करना है या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, आपको सारी चीज़ पहले से देख कर रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे आपका बताया गया है कि इस राउंड में नए आवेदन नहीं मंगाए गए हैं। मतलब अगर आप फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं और चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग करा लें तो आप यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जिन्होंने आवेदन किया है, विकल्प दिया है, मतलब आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया है, अपने प्रेफरेंस में कॉलेज को ऐड किया हुआ है, उनके बीच ही सीटों का आवंटन होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बताया गया है शेड्यूल के अनुसार 19 नवंबर को, यहाँ पे देखिए 19 नवंबर को तीसरी लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी होगी। इस पर आई दावा आपत्ति के निपटारे के बाद, मतलब अगर आपका दावा आपत्ति सही होगा, इसमें करेक्शन के साथ 20 तारीख को आपकी एक और लिस्ट आएगी, जो कि आपका थर्ड काउंसलिंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है इसी के अनुसार संबंधित कॉलेजों में 26 तारीख तक प्रवेश होगी। तो थर्ड काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा उन्हें जाकर 26 तारीख तक एडमिशन वहाँ ले लेना है। इसके बाद फिर देखिए, इसके बाद सीट जितने वैकेंट रह जाएंगे, वैकेंट सीट इस बार जारी नहीं किया जाएगा। जितने सीट वैकेंट हैं उस बेसिस पर आपका एक दिन के बाद, मतलब देखिए 26 को आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, 27 को एक दिन का टाइम रहेगा, 28 तारीख को फिर आपका मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा। इसलिए आपको पहले से देख कर रखना है कि किस तरीके से दावा आपत्ति किया जाता है। देखिए 28 तारीख को आपका चौथी मेरिट लिस्ट दावा आपत्ति के लिए जारी होगा, जबकि आपत्ति के निपटारे के बाद फिर एक ही दिन के बाद आपका 29 तारीख को, मतलब थर्ड काउंसलिंग का सेकंड मेरिट दावा आपत्ति के निपटारे के बाद 29 तारीख को आपका जारी किया जाएगा। और इसके अनुसार 4 दिसंबर तक ये प्रोसेस पूरा चलने वाला है, मतलब थर्ड काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आपका लगभग 4 दिसंबर तक चलेगा।
ठीक है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आपको अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो जितना लास्ट डेट होता है उससे 1 या 2 दिन पहले जाकर आपको एडमिशन करा लेना है, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे लोग लास्ट डेट पे गए थे और उनका किसी न किसी रीज़न से एडमिशन नहीं हो पाया है। अब देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, डिमांड ज़्यादा फिर भी 2 राउंड में नहीं भर पाई सीट। प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को छोड़ दे तो इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, नर्सिंग समेत अन्य कोर्स की तुलना में बीएड व डीएड की डिमांड ज़्यादा है। इसके बाद भी 2 राउंड की काउंसलिंग में पूरी सीट अभी तक नहीं भर पाई है। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि 2 राउंड में 4 लिस्ट जारी हुई, सभी में पूरी सीट आवंटित की गई। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें सीट मिली लेकिन उन्होंने पसंदीदा कॉलेज की उम्मीद में प्रवेश नहीं लिया। तो अभी बहुत सारे लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्हें वो कॉलेज नहीं मिला जहां वो एडमिशन लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद उन्हें सेकंड लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट हुआ, उन्होंने फिर से कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आया, उसमें भी उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ, फिर भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। इस कारण से बहुत सारा सीट अभी भी वैकेंट है। इसी तरह कई सीटें आरक्षित वर्ग की भी खाली है। हालांकि संभावना है कि आखिरी काउंसलिंग में पूरी सीटें भर जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि डीएड की बची हुई 940 सीटों के लिए अब 43,000 दावेदार। देखिए आगे आपका 50,000 लोग थे, उसमें से 43,000 लोग केवल एक्टिव है, मतलब उनका आईडी अभी भी एक्टिव है। बाकी की सारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आईडी इनएक्टिव हो गया, इनवैलिड हो गया। इसका मतलब वो काउंसलिंग से, थर्ड काउंसलिंग से बाहर हो गए। इसके बाद देखिए आगे हम ये भी समझने वाले हैं कि क्यों आपका इनएक्टिव शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, राज्य में डीएलएड की 6,720 सीटें हैं। 2 चरणों की काउंसलिंग में 5,780 सीटों में प्रवेश हुआ और 940 सीट अभी आपकी वैकेंट है। इसके लिए करीब 43,000 दावेदार हैं। दरअसल फर्स्ट और सेकंड राउंड में आवेदन के अनुसार थर्ड राउंड का आवंटन होगा, मतलब अगर आप फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराए हैं उसी अकॉर्डिंग आपका थर्ड काउंसलिंग होगा, उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है। इसी तरह राज्य के कॉलेज में बीएड की 14,475 सीटें हैं, इसमें से 12,405 सीट अभी भरी हुई है। बीएड में काफ़ी अच्छा सीट अभी बचा हुआ है। इसमें आपके थर्ड काउंसलिंग के बाद भी बहुत सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं, क्योंकि देखिए डीएड में बहुत ही कम सीट होता है और इसके लिए कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें कम चांसेस हैं कि जो आपका थर्ड काउंसलिंग होगा उसकी सेकेंड लिस्ट के बाद बहुत ही कम सीट बच जाते हैं। बट बीएड में बहुत ज़्यादा, एक तो कॉलेज भी है एंड वहाँ पे बहुत कम लोग स्टूडेंट इस बार एडमिशन भी ले रहे हैं, इसलिए अभी आपके काफ़ी अच्छे सीट रह जाएंगे। तो जो स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं उन्हें जाकर कॉलेज में पता कर लेना है, अभी अच्छे खासे सीट अभी आपके बचे हुए हैं। जबकि 2070 खाली हैं। देखिए इसमें कितना है, 2070 अभी खाली है। पहले व दूसरे चरण के अनुसार इसमें प्रवेश के लिए 9,000 दावेदार हैं। वहीं दूसरी ओर बीए बीएड व बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय कोर्स है, राज्य में इसकी 250 सीट हैं, इसमें से अभी 47 सीट आपके बचे हुए हैं। अब देखिए समझ लेते हैं कि आपकी आईडी इनएक्टिव क्यों शो हो रही है। अब देखिए मान लीजिए आपको फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद जाकर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होता है वो वहाँ पे कॉलेज में एक्सेप्ट करने के बाद लॉक हो जाता है। इसलिए जब भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो इस सिचुएशन में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। फिर आपके पास देखिए, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में ये प्रोसेस किए थे तो आपके पास सेकंड काउंसलिंग में चांस था, आपको फिर से काउंसलिंग कराने का मौका दिया गया था। लेकिन मान लीजिए इस बार भी आपने एक्सेप्ट किया एंड आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब आपको फिर से काउंसलिंग कराना है, ठीक है, लेकिन इस बार काउंसलिंग का डेट नहीं दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाते हैं। आई होप आपकी ये डाउट क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट की आईडी इनएक्टिव है उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग जितने स्टूडेंट कराए हुए हैं उनको ही थर्ड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, और उनमें से भी जिनकी आईडी एक्टिव है अभी उनको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है, वही स्टूडेंट थर्ड काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं। वन मोर थिंग, देखिए इस पर भी बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि हम फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी अगर आप फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो आपको थर्ड काउंसलिंग में भी शामिल नहीं किया जाएगा।
अब आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है। एंड ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था बट उन्होंने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिए, वो स्टूडेंट देखिए अभी थर्ड काउंसलिंग से तो बाहर हो गए, लेकिन आपको थर्ड काउंसलिंग के बाद जाकर कॉलेज में पता करना है। सीट वैकेंट रहते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।